नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आप लोगों का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए बेहतरीन होने वाला है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करने का और जून साइकिल वाला जो नेट है जेआरएफ है वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, 90 दिन के अंदर जेआरएफ प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिए, कंप्लीट डिटेल देखिए और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं जेआरएफ के लिए, तो उन स्टूडेंट्स के मैं बता दूं आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा जो है ऑफलाइन सेंटर पर जयपुर के गोपालपुरा बाईपास में पेपर सेकंड के प्रीमियम बैचेज आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी और इंग्लिश के पेपर आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। साथ ही जेआरएफ अड्डा के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर भी आप लोगों के लिए काफ़ी बैचेज और कोर्सेज अवेलेबल हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। बाईलैंग्वेज ये सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जहां पर साथ में आपको मिलेगा डेली फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट और फ्री काउंसलिंग सेशन। तो बिना समय गवाए आप अपना जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई कीजिए जेआरएफ अड्डा के साथ। तो चलिए थोड़ा सा आज अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज हम बात करेंगे इस चीज़ को लेकर कि बहुत से स्टूडेंट्स जिनका सपना होता है जेआरएफ क्वालिफाई करने का और उस सपने को वो हकीकत में कैसे बदलें। इस बात को लेकर मैं आप लोगों से आज पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा। साथ ही मैं आप लोगों को बात करने वाला हूं कि यूजीसी नेट का पेपर सेकंड, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत गहराई से तैयारी करता है और उसका मास्टर्स का सब्जेक्ट्स होता है, उसका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट्स होता है। तो ऐसी कंडीशन में पेपर सेकंड को तो बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेता है, लेकिन उसका जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए उसको पेपर फर्स्ट जो है वो बहुत ढंग से पढ़ना पड़ता है। और याद रखना, आप लोगों की यदि मेरिट लिस्ट में कोई स्थान बनाएगा तो वो आपका पेपर फर्स्ट है। और मात्र अब आप लोगों के पास 90 दिन बचे हैं, तो 90 दिन में आप लोगों को ये परीक्षा कैसे पास करनी है, तो इसके लिए आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, जिसमें मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जैसी चीज़ों को सबको शामिल किया है। पहले हम बात कर लेते हैं कि नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है और उसका पैटर्न क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो यूजीसी एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है या सेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ऐसी कंडीशन में और यदि आप प्राइवेट भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब करना चाहते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी सैलरी पे पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास नेट का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्कॉलरशिप यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, रिसर्च यदि आप करना चाहते हैं हायर एजुकेशन के फील्ड में, तो आपके लिए जेआरएफ क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर हम फीचर्स की बात करें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आप लोगों का इसमें दो पेपर होते हैं और ये सबके लिए कॉमन होता है। पेपर फर्स्ट अगर हम बात करें, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। 1 घंटे का लगभग ये पेपर आप लोगों को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चंस के टाइप होते हैं वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए यहाँ नहीं होती है और सही क्वेश्चन के आप लोगों को 2 मार्क्स मिलते हैं। वहीं अगर मैं पेपर सेकंड की बात करूं तो आपका पीजी का सब्जेक्ट्स होता है ये, जिसमें 100 ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ये 200 नंबर के ये मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स की होती है। क्वेश्चन टाइप्स होते हैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं होती है और करेक्ट क्वेश्चन के आप लोगों को 2 नंबर होते हैं। तो टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 300 नंबर का ये पेपर होता है और टॉप 1% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर जेआरएफ मिलता है। तो हम बात करेंगे कि आप ये जेआरएफ कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं मात्र 90 दिन में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपने को ये समझना होगा कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को आप लोगों को ढंग से पढ़ना है। पेपर सेकंड चूंकि आप लोगों ने जो है पीजी में पढ़ा है, यूजी में पढ़ा है, तो आप लोगों का ये कुछ आप लोगों का इसमें अच्छा लेवल होता है। इस बेसिस पे मैं आप लोगों को कहूँगा, यदि आप आने वाले 90 दिन में पेपर फर्स्ट को, ठीक है, पेपर फर्स्ट को हम 1:2 की बात करेंगे, यानी कि एक हिस्सा समय का पेपर फर्स्ट को देना है और बाकी 2 हिस्से अपने पूरे दिन के पेपर सेकंड को देने हैं। तो यदि आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप इजीली जो है अपना नेट का पेपर है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए, तो क्या इसके लिए रहेगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूं कि आज मैं जो चर्चा करूंगा वो स्पेशली पेपर फर्स्ट को ही लेकर करूंगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताया कि आप लोगों का जेआरएफ में यदि आप उसमें नंबर ढूंढना चाहते हैं, आपका चाहते हैं कि आपका सर्टिफिकेट में जेआरएफ लिखा हुआ है, तो आपको स्पेशली पेपर फर्स्ट पे काम करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ओवरऑल जो है आप लोग अपनी मान के चलिए 200 प्लस यदि आप मार्क्स लेकर आते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं अपने नेट जेआरएफ की जर्नी में आगे हैं। और इसके लिए आप लोग क्या क्या प्रयास करने होंगे इसको अपन चर्चा करें।
पहले अपन बात कर रहे हैं आज आज का जो सेशन है वो स्पेशली पेपर जो है वो फर्स्ट को लेकर है। और अगर मैं बात करूं तो 45 दिन को आपको अब आधार बनाना है। ठीक है, इस पेपर फर्स्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये अपन शुरुआत करेंगे कि अपन जो है इसमें 1 से जो 10 यूनिट्स हैं टोटल, कि प्रत्येक यूनिट से आप लोगों को पता होगा 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 50 नंबर का अपना ये पेपर हो जाता है। तो पहला 45 दिन आपको अपना आधार तैयार करना है, बेस तैयार करना है। 1 से 10 यूनिट को आपको रेगुलर पढ़ना है, और हर हफ्ते में 1 से 2 यूनिट है, इसको आपको गहराई से समझना होगा। मोस्ट ऑफ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, कि आप लोगों को प्रत्येक यूनिट को गहराई से पढ़ना है। ठीक है, जब तक आप डीपली नहीं पढ़ेंगे आप जेआरएफ थोड़ा सा जो है आपके लिए टफ हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको रोज 2 घंटे आप लोगों को अपना थ्योरी वाला, ठीक है, थ्योरी वाला जो है उसको पढ़ना है। और थ्योरी वाले क्वेश्चन पढ़ के उसके 20 क्वेश्चन आप लोगों 20 थ्योरी वाले पार्ट को पढ़कर उसके 20 क्वेश्चन आप लोगों को डेली सोल्व करने हैं। इससे क्या होगा, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए रहेगी। तो आप लोग ध्यान रखना, 45 दिन में यदि हम बात करें तो 5 सप्ताह हो जाते हैं। ठीक है, 5 सप्ताह हो जाते हैं। और पर वीक आप लोगों को 1 से 2 यूनिट आपकी, मतलब पहली दूसरी यूनिट कर लो, फिर तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं, तो 5 सप्ताह के हिसाब से आप पर वीक जो है 2 यूनिट यहाँ पर आप लोगों को किसी भी कंडीशन में कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 7 दिन में जो है 2 यूनिट को कवर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फर्स्ट जो फाउंडेशन स्टेप है, यानी कि एक बार कम से कम अपना सिलेबस एक बार कवर हो जाना चाहिए। हमारे पास ये हो जाना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से मुझे सॉल्व करने हैं। तो आपके ये 45 दिन में फाउंडेशन तैयार हो पाएगी। दूसरा चरण है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरे चरण की अपन बात करने से पहले एक बार थोड़ा सा जो है वो अपन देख लेते हैं कि जैसे कौन कौन सी यूनिट है। जैसे अगर अपन इसको ज़्यादा दिनों में डिवाइड करते हैं तो इसको अपन इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 65 दिन के हिसाब से। लेकिन आप लोगों को ये जो है वो कवर करना है 45 डेज में। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ यूनिट के जो नाम रहेंगे, ये तो आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं यदि आपने इसको पहले से पढ़ा है। ठीक है, यदि आप रिपीटेड हैं तो आप इसको फॉलो करना, वरना आप यदि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको वही 45 दिन में पर वीक 2 यूनिट कंप्लीट करनी है। तो आप, मैं यूनिट का नाम बता रहा हूँ कि शिक्षण अभिवृत्ति जो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है अपनी फर्स्ट, इसमें आपके जो मुख्य फोकस रहेंगे, एक तो ब्लूम का वर्गीकरण से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, स्वयं से आते हैं, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, स्वयं प्रभा, मूक और मूल्यांकन पद्धति। तो इन टॉपिकों को आप 100% देख के जाइए तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करूं शोध अभिवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड में, तो रिसर्च के टाइप्स हैं, रिसर्च में एथिक्स है, नैतिकता, थीसिस लेखन है, और शोध के चरण है। और एक इसमें आप लोगों को जो पढ़ना है वो प्लेरिज्म पढ़ना है, साहित्य चोरी को, वहां से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ वाला जो है, इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, पिछले वर्ष में जितने भी गद्यांश आए उनको पढ़ना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है। फिर संप्रेषण में जो कम्युनिकेशन वाली यूनिट है वो भी अच्छी यूनिट है। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, कक्षा संप्रेषण, संप्रेषण के प्रकार, जिसमें अपन 7 जो आपने सी देखा होगा, 4S देखा होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ढंग से तैयार करने हैं। नेक्स्ट अपन बात करें मैथ्स, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, ये आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ये आप लोग जिस दिन पढ़ लें उसके बाद में भी आपको इसको प्रैक्टिस जारी रखनी है। पर डे आपको कम से कम 15 से 20 मिनट इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, वरना आप ये क्वेश्चन एग्जाम में उस स्पीड से नहीं सोल्व कर पाओगे जिस स्पीड से आपने इसकी तैयारी की है। तो औसत है, प्रतिशत है, अनुपात समानुपात है, लाभ हानि है, और नंबर सीरीज है। फिर लॉजिकल रीजनिंग है, युक्ति युक्त तर्क की अगर अपन बात करें तो भारतीय तर्कशास्त्र में प्रमाण, अनुमान, वैन आरेख और हेतु आभास। ठीक है, ये आप लोगों को ढंग से पढ़ना है। डाटा इंटरप्रिटेशन में टेबल चार्ट है, प्रतिशत आधारित क्वेश्चन है, इनका आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आईसीटी जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, एब्रीविएशन फुल फॉर्म्स जो भी हैं, ईमेल, डिजिटल पहल, ठीक है, डिजिटल डिजिटल इनिशिएटिव पढ़ना है। लोक विकास और पर्यावरण, इनमें जो करंट अफेयर्स है वो भी पढ़ना है। और एसडीजी, एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, क्योटो प्रोटोकॉल। और हायर एजुकेशन में प्राचीन शिक्षा प्रणाली, एनईपी है, स्वतंत्रता से पूर्व आयोग है, स्वतंत्रता के बाद आयोग है, और जितने भी गवर्नमेंट निकाय हैं, ये आप लोगों को स्पेशली जो फोकस करना है उन टॉपिकों की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। तो आप इनको ढंग से देख कर जाना। फिर नेक्स्ट अपन बात करें अभ्यास और गति। ठीक है, लास्ट के 46 से 75 डेज।
तो एक तो पहले कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगा। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने यदि लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर देना। तो इसमें आपको क्या करना है, 30 दिन जो है आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाने हैं, ढंग से सॉल्व करने हैं, दबा के सॉल्व करने हैं। जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। और लास्ट 5 ईयर के जितने भी पेपर हुए, जितने भी पारी थी फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्टों के हुए, तो उनको आप लोगों को ढंग से सॉल्व करना है, ठीक है। और टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग जो है ये 50 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन आप लोगों को ढंग से सॉल्व करने हैं, ठीक है, लास्ट के 46 से 75 दिन। अब जो है लास्ट के जो अपन बात करें मॉक टेस्ट, ठीक है, तीसरा जो चरण रहेगा वो लास्ट जो है 76 से 90 डेज के बीच में आप लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट में क्या होता है, आप लोगों के 50 क्वेश्चन होते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये देना होता है। इसको अपन टेस्ट सीरीज भी एक तरीके से कह देते हैं, ठीक है। अब थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है, बिल्कुल, अब थ्योरी पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं है। और अब खुद को आपको प्रिपेयर करना है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप खुद को भी एग्जाम के माहौल में ढाल सकते हैं। और दिन में कम से कम एक प्रयास करें कि आप जो है 50 क्वेश्चन 1 घंटे के फुल लेंथ के मॉक टेस्ट दें, ठीक है। और मॉक टेस्ट के लिए आप जेआरएफ अड्डा भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों के लिए बेहतरीन है। और अपनी जो गलतियां हैं यहाँ पर उनके ऊपर आप लोगों को काम करना है और गलतियों को सुधारते हुए उस काम को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो 90 दिन का जो ये प्लान है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। और वैसे तो आप लोगों को वीडियो देखकर भी समझ में आ गया होगा कि यदि आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपको बिल्कुल अपने जो टारगेट है उसके नज़दीक होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा यदि आप लोगों को और कोई जानकारियाँ चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, और फिर अपन बात करें अंतिम 10 दिन में, थोड़ा सा ये भी आप प्लान कर लेना कि एक तो अपने को जो है वो शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं उनका रिवीजन करना और शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाने हैं, ठीक है। गणित और डीआई के प्रश्नों का मैंने बता दिया। आईसीटी और एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं इनके ऊपर भी नज़र रखें। जेआरएफ अड्डा पर आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट की करंट अफेयर्स की क्लासेज अवेलेबल हैं। और लास्ट के 10 दिन में नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है। वैसे मैं उस समय भी आप लोगों को ये बात ध्यान में दिलाऊंगा कि नया टॉपिक नहीं पढ़ना है और जो पढ़ा है उसका बार बार रिविजन करना है। तो यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप आसानी से अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब में यदि आप हेल्प लेना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप लोगों के लिए और जेआरएफ अड्डा का ऑफलाइन सेंटर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जुड़े, और यकीन मानिए हज़ारों बच्चों ने इसका बेनिफिट लिया है और इस जो है बेनिफिट में आप भी शामिल हो सकते हैं। तो एक बार विश्वास करें, जुड़ें और सफलता को प्राप्त करें, ये हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ, नई मोटिवेशन के साथ, ठीक है। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, एक दिन में एक दिन जरूर मिलती है, इस बात को फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास करना है, निरंतरता बनाए हुए रखनी है। और माइंड को, अपने आप को टाइमलाइन देना है कि मुझे इस टाइमलाइन में अपना ये काम जरूर करना है। जैसा आप दिमाग को प्रिपेयर करोगे वैसा आपका दिमाग काम करेगा। तो चलिए, आज के सेशन को मैं यहीं विराम देता हूँ और आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं वो ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।